नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पहुंचा हुआ है जौनपुर में। और जौनपुर अगर मैं ये कहूं कि इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है पूरे देश में, और उसकी वजह आपको पता है, लेकिन थोड़ी देर में अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा जब यहाँ पर पीछे मेरे ये गोमती नदी, मतलब इसका प्रवाह आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे जो है ये लखनऊ तक जाती है सत्ता, लेकिन यहाँ की सत्ता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और ये शाही घाट, शाही पुल, और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सद्भावना पुल। तो शाही पुल और सद्भावना पुल के बीच में ये जो गोमती नदी का ये जो घाट है, गोपी घाट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ऊर्जस्वित माहौल है और यहाँ पर लोग किस तरीके से टिके हुए। तो खास तौर से यहाँ पर जिस तरीके से टिकटों को लेकर बड़ी अदला बदली हुई, पहले भारतीय जनता पार्टी का टिकट बदला, फिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मतलब जो पुराने प्रत्याशी आपके थे, जो पिछली बार जो लड़े थे, उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी आया ना। मैं ये कह रहा हूँ केपी सिंह पहले आपके होते थे ना, तो उनकी जगह आपके कृपा शंकर जी आए हैं, और जिनके बारे में 75 साल का नॉर्म्स तोड़ा गया था, जो गृह मंत्री होते थे वहां के। तो खैर, या उसके बाद फिर धनंजय सिंह के यहाँ पर चुनाव एक तरीके से परोक्ष रूप से लड़ने की वजह से उनकी पत्नी श्रीकला आई, फिर बसपा ने टिकट किस तरीके से बदला आपको पता है। तो काफी यहाँ पर माहौल ठीक ठाक बना हुआ। तो जरा बात करते हैं, लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले भाई साहब आपका परिचय। विमल सिंह। तो विमल जी, क्या माहौल है यहाँ पर, मुद्दे क्या हैं, चेहरे, पार्टी या कुछ लोकल मुद्दे भी? नहीं, मुद्दा तो यहाँ विकास का ही है और भारतीय जनता पार्टी कृपा शंकर सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। तो ये विकास आपको लगता है कि हुआ है जौनपुर? बिल्कुल, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे खुद विकास होगा। ये जो घाट बना हुआ है विगत 3 वर्षों से गिरीश यादव जो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के द्वारा बनवाया जा रहा है, बन रहा है। विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ जौनपुर में। हुआ है विकास? विकास विकास तो गांव में हुआ है। गांव में हुआ है जी, बहुत विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के माहौल में। आपको बता दें, आप गांव में जाइए, आप हिंदू पक्ष छोड़ दीजिए, आपको जो एक पक्ष अलग से है वो क्या, आपका? स्वरूप सिंह जी। उनकी कहानी है कि हमको कुछ मिलता नहीं, विकास नहीं हो रहा। मैं गांव घूमा हूँ इस समय, कुछ दिनों से मेरे काम के सिलसिले में। जिस गांव में गया हूँ मैं, वहां पर मैं पहले भी गया था, रोडे नहीं थी, एकदम खड़ंजा रोड समझ रहे हैं कि इंसान चल जाए तो कमर का हाल बेकार होना है। और इस समय रोड इतनी विध्वंस बनी रोड है कि आप चले जाइए, आपको कमर में दर्द है, आप कहिएगा हमको। उस समय विकास बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं यहाँ से लोगों से, कितने लोग मानते हैं विकास हुआ है, हाथ उठाएं। 9%। अच्छा, और कितने लोग मानते हैं विकास नहीं हुआ है? मतलब लेकिन हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उठा रहे, वो भी, लेकिन सामूहिकता में एक सेकंड। यहाँ जौनपुर से खुटहन रोड जाती थी जी, और एक समय में जौनपुर जनपद के जो उप मुख्यमंत्री माने जाते थे पारस चंद्र यादव, उनका मल्ली क्षेत्र था। और जौनपुर से नदीम जावेद थे जिनका सीधे राहुल गांधी संबंध था, और सागर से ललई यादव थे। लेकिन आप उस रोड से लोग जाते नहीं थे, 50 किलोमीटर दूर घूम के बदलापुर सो के जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब वो रोड बनी, लगभग 50 साल बाद बनी। ये विकास ये हुआ, सागन की रोड बनी। आप क्या कहेंगे? बड़ा जिस समय की बात भाई साहब कर रहे हैं, उस समय 8 मंत्री यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन सड़कें नहीं थी और ना ही कोई विकास का नाम था। अच्छा जी, आपको क्या लगता भी है? ये विकास ही विकास है। विकास ही विकास है। मतलब विकास का मतलब कौन? विकास का अगर एक चेहरा हो तो वो क्या होगा? ये घाट है, ये आप देखिए घाट बन रहा है, हर गली हर मोहल्ला विकास का चेहरा हो तो कौन होगा? अखिलेश यादव, योगी, नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए। बस नरेंद्र मोदी जी हैं, 400 पार की सरकार बन रही है, हमारे लोग कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बनेगी। गठबंधन सरकार अगली बार गठबंधन की थी बसपा और सपा में। श्याम सिंह यादव यहाँ से सांसद थे, 5 साल वो जनता के बीच दिखाई नहीं दिए। आज तक उनको जनता आधी, हम लोग 90% जनता उनको चेहरा जानती नहीं कौन श्याम सिंह यादव कौन है। अब किस हिसाब से विश्वास सपा और कांग्रेस गठबंधन की किस विश्वास करके वो जिताएगी? चलिए, मैं 5 साल बाद गायब हो जाती है। मैं थोड़ा बैक बेंचर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बैक बेंचर्स तक कई बार जो पीछे आए लोग होते हैं उन तक ना शिक्षक पहुंच पाते हैं ना विकास की रोशनी। कहाँ जा रहे हो यार? तुम्हारे पास हमारे, तुम भाग के जा रहे हो। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शक्ति सिंह। तो शक्ति, क्या हाल है भैया? यहाँ विकास हो रहा है? किसकी हवा है कुल मिला के? यहाँ पे धनंजय सिंह की हवा। तो धनंजय सिंह तो हवा में उड़ गया, क्या हुआ? नहीं, उड़े नहीं है, वो जहाँ कहेंगे वहाँ पे लोग उनके लिए खड़े रहेंगे। तो कहाँ कह रहे हैं? अभी कहेंगे तो क्यों नहीं कह रहे हैं? इतना क्यों कहेंगे ना? तो धनंजय हैं, वो तो जो चाहते थे वो बोल रहे थे। युवाओं के तो चाहते हैं ही हैं और रहेंगे ही। उनको तो बैठा दिया गया है। ये तो कह रहे हैं कि धनंजय जी जो कहेंगे उनको तो बैठा दिया गया हम है। युवा उन्हीं को देख रहे हैं, वो जहाँ कहेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अच्छा, धनंजय फैक्टर है कि नहीं? धनंजय फैक्टर है कि नहीं? धनंजय फैक्टर है या नहीं है? धनंजय फैक्टर है, उनको बैठा दिया गया। आने वाले वक्त में फिर वो आएगा, फिर आएगा। चलिए, फिर कुल मिला फिर नीचे आते हैं। क्या लगता है आपको, धनंजय सिंह का फैक्टर यहाँ पर है या नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुन ले तो बोले, सपा सरकार में क्या विकास हो हम आपको बता दें। सपा सरकार में इसी जगह
पानी विदा लोग चक्का जाम करते थे, वो विकास हुआ था। सपा सरकार में लाइट विदा इसलिए लोग बैठते थे, वो विकास हुआ था। सपा सरकार में आजमगढ़ में और सफाई में 24 घंटा लाइट आता था, ये जौनपुर में 12 घंटा या 8 घंटा लाइट आता था, ये विकास हुआ था। लाइट जौनपुर 4 घंटा भी नहीं रहता था, अब 24 घंटा लाइट रहती थी। सपा सरकार में 10,000 ले जाने पे मर्डर हो जाता था, सिटी स्टेशन हुआ था। आज के डेट में ऑनलाइन आप पेमेंट कर लीजिए, कहीं छिनौती डकैती नहीं हो रहा है। सपा सरकार में बहन बिटिया घर पे बाहर नहीं जा पाते थे। बताओ ना, अब तो कैश बंद कर दिया ना मोदी ने, अब तो डिजिटल तभी अपराध बन गया ना, कैश बंद हुआ, ऑनलाइन पेमेंट हुआ, तभी अपराध बंद हुआ ना। क्या लगता है, आप क्या हो रहा कहते है? हैं? बीजेपी आपको केसरिया बना मुझे डेवलपमेंट हो रहा है सारा, इसीलिए। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद शफीक। क्या मोहम्मद भाई, क्या हाल है यहाँ पर? क्या लग रहा है, किसकी हवा है आपकी बार साइकिल सरकार? आपकी बार साइकिल सरकार? नहीं होगा। साइकिल पे जाएंगे, हाथी को नमस्कार करेंगे, कमर का बटन दबाएंगे, पंजे से कमर बटन दबाएंगे। आप बताओ शफीक। देखो बात ऐसी है, विकास के तौर पे तो विकास कैसे हो रहा है, हम लोग का पैसा लगाया जा रहा है। कैसे लगाया जा रहा है? पहले गैस थी 500 550 रुपए में, आज गैस 1100। भाई कमाई भी बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है, कमाई नहीं बढ़ी है, कमाई वही है, कमाई बढ़ी मीडिया के लिए बात करो सर, सुनिए। हम लोग मुसलमान काम हुआ है, हम लोग मुसलमान हैं, मोदी का काम राहुल हिंदू है। देखो अंग्रेज हिंदू है, ये सही सरकार बनाए उसको ओढ़ जाएगी। मुसलमान को मिला है, क्या काम किया है? एक सेकंड यहाँ राजनीतिक मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, ये गलत है। आप सभी युवा हैं, आप लोगों को चाहिए जो सबके हित में काम हो उसकी तरफ रहें। एक मिनट, आप सभी लोग युवा हैं, जिसके व्यक्तिगत फायदे होंगे वो जुड़े होंगे हर पार्टियों से। सही है भाई। आप लोगों को आगे बढ़ के उस सरकार को चुनना चाहिए जो हर जाति हर बिरादरी ऐसी पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, 15 लाख हिंदुस्तान की एक खूबसूरती देखिए और सूचना क्रांति की ताकत देखिए। मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ जौनपुर में, और जौनपुर में बात हो रही है पुलवामा की, बालाकोट की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है। सरकार में जांच नहीं हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ। एक भी आतंकवादी के नाम पर जो है, धर्म के नाम पर काली पट्टी बना दी है, काली पट्टी बानी गई है। धर्म के नाम पर बीजेपी वाले लोग बीजेपी वालों ने मेरे तो सही है, लेकिन जो सही बोलता है अंदर कर दिया धनंजय भैया क्यों अंदर किए? धनंजय सिंह को क्यों अंदर किए? एक दिन में कैसे सजा हो जाती है? मैं आप कुछ सवाल स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, उसका सीधे से जवाब देना। आप लोगों ने बताया कि जैसे आपका कहना है कि धर्म के नाम पर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 15 लाख की बात, आप कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ, यहाँ पर बहुत क्राइम था, क्राइम ठीक हो गया। लेकिन मुझे अगर मैं आपसे पूछूं
बातें जो हो रही ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रही। स्थानीय मुद्दा यहाँ पर कौन सा था जौनपुर का, जो पिछली सरकार एक सवाल पूरा जाने दिया, अगर जो ऐसा कौन सा मुद्दा जो सबसे ज्यादा जिससे आपका जीवन प्रभावित होता था, ये दोनों पक्षों से सवाल है। जो होता था स्थानीय मुद्दा 2 करोड़ रोजगार पूरे देश के लिए था। मैं अभी सिर्फ जौनपुर की बात कर रहा हूँ। कुछ हिस्सा आएगा कि नहीं जौनपुर कुछ आएगा, मैं और 20 50 आएगा तो क्यों नहीं आया? रोजगार आपके हिसाब से क्यों नहीं रहेगा रोजगार? सड़क पानी क्यों नहीं? आप देखिए महंगाई कहाँ जाएगा? मेडिकल कॉलेज क्यों पढ़ाई है, क्यों पढ़ा है? अगर विकास हो रहा है तो वो विकास क्यों रुका है? कहने का मतलब है आज अगर वो मेडिकल कॉलेज बन जाता तो कितने लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर कह रहे हैं कि अब स्थानीय मुद्दे से कौन से इससे आप प्रभावित होते हैं? स्थानीय का कोई नहीं है यहाँ पे। जिस अब सीवर लाइन पाइप लाइन लग रहा है, सड़क बनाई है, नाटक की निर्माण हो रही है, हो रही है। धनंजय सिंह हर जात में अगर क्या डालोगे यार, वो तो इंडिया गठबंधन को देंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे इंडिया गठबंधन खतरे में है। आप कर्नाटक में देखिए कांग्रेस सरकार 6% जो है आरक्षण दी है ओबीसी हटाए मुसलमानों को। ये कहाँ था जो खतरे से आ रहा है? किसका हक मार रहे हैं बताइए? किसका हक मार रहे हैं? संविधान में कहीं धर्म का आधार कार्ड पर लिखा नहीं। 10 साल से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, कौन सा जो है संविधान में छेड़छाड़ किए हैं? एक बार जात और धर्म को हटा बन गई है, भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? कहाँ पे बनी है? कितना कर्ज लिए है? 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिए है, गोल्ड से लिए है। पता होना माहौल बीजेपी और दूसरा बाकी सब लोग है, बाकी धनंजय फैक्टर भी जौनपुर में निश्चित तौर पर है। लेकिन अब धनंजय के समर्थक किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, इसका अभी खुलकर जवाब नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए जो कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, अब देख लीजिए कुल मिलाकर मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि धनंजय के समर्थक बीजेपी की तरफ जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि उनकी तरफ जाएंगे। खैर जो भी लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, कुल मिला के जनता आती है, अपनी बात कहती है और उसको अपनी बात कहने का हक है। ज्यादा मुखर है, प्रखर है, जो सत्ताधीशों को सुननी चाहिए। तो बुलंद भारत टीवी यहाँ तक पहुंचा जौनपुर की जनता के बीच में, तो आपने देख लिया और ये उनकी कहानी, जो उनकी बातें थी वो आप तक एज इट इज पहुंचाई गई है। तो कुल मिलाकर आप देखते रहिए बुलंद भारत टीवी। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। ताकत आपकी।